भी चढ़ जाती है। इन्होंने तो नाम ले लिया ना, चढ़ जाती है ये वो। पूछे मुझसे आपने क्या किया? आपने क्या किया? चंद का नाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द डॉक्टर। आज हम एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ आज हम यहाँ मौजूद हैं और मेरे साथ जो आज होस्ट कर रहे हैं वो एज यूजुअल हमाद भट्ट साहब और वसीम साहब जो आज हमारे मेहमान हैं, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी ये थिएटर की जर्नी मैंने उनको देख कर स्टार्ट की और ये मैं कई बार उनको बता चुका हूँ, ये बात मैं इजहार कर चुका हूँ कि मैंने थिएटर जो है वो आपको देखकर स्टार्ट किया। तो मेरे कुछ उस्तादों में से एक उस्ताद मैं उनको मानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे भाई उस्मान ज़िया। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। एक फोन पे आप हमारे स्टूडियो में। बिल्कुल, मैं हाजिर हो गया जैसे आपने मुझे बुलाया। तो आप सिर्फ आपने तमीज़ बांधी है, आपसे तो मेरा ऐसा हिसाब ही नहीं है। लेकिन ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी थी, वो बस आपको पता है ऑडियंस के लिए देनी पड़ती है ना, सीरियस ऑडियंस के लिए देनी पड़ती है। हाँ, और सुनाए बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे बात करेंगे, आपके बारे में कुछ जानेंगे, कुछ बचपन की कहानियां, कुछ जवानी की कहानियां, कुछ लड़कपन की कहानियां और कुछ ऐसी कहानियां जो कि सुनाने वाली ना हो, और उसके बाद अदाकारी पे आएंगे। एक बताता चलूं मैं, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया वो अधूरा है मेरी नजर में। किसका? इनका और मेरा। आप ओह अल्लाह। तो वो क्योंकि आपने तो थिएटर से स्टार्ट किया, ठीक है, तो उससे एक आपका थिएटर से ताल्लुक रहा, वो आपके उस्ताद रहे, लेकिन उसके नहीं, साथ उस्ताद नहीं, मेरा तो भाई है ये। ठीक है। मैं सिखा नहीं, मैं बता सकता हूँ। उसने एक मान लिया तो माफ कर जी जी जी। तो लेकिन उसके साथ साथ मैं बताता चलूं, उस्मान ज़िया साहब से जो मेरा ताल्लुक रहा है वो गायबाना रहा है। मैं जब भी थिएटर किया मैंने, और जिसने भी मेरे साथ थिएटर किया, तो वो मुझे कहता था हर बंदा आके, यार उस्मान ज़िया से मिलना तुम एक बार। ये मैं कोविड से पहले 2018, 18, 19, क्योंकि उन दिनों मैं थिएटर से जब जुड़ा तो जिनके साथ मैं काम कर रहा था, को एक्टर जितने थे मेरे, वो सब इनके साथ काम कर चुके थे या थिएटर। तो उनकी गुफ्तगू में मैं एक नाम कॉमन सुनता था, वो किसी भी एंगल से हो, तो वो उस्मान ज़िया का होता था। और सबके पास एक चीज होती थी कि काबिलियत एज एन क्राफ्ट जिसकी हम बात करते हैं, उस बंदे के पास कितना है। और जब इनका एक टीवी प्ले चला जो बिछड़ गए, यार सब मेरी बात सुने, अब ने ना स्टार्टिंग ही आपने एंड में ले गए, मेहरबानी करे। और मैं भी ये कहना चाहूंगा कि आप किस सन की बात है, या मैंने इन्हें देख के, ये सही है, लेकिन मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। ये जो मेरी आप हाल हुलिया देख रहे हैं, ये किसी चीज की वजह से रखा हुआ है, ये रंग और इस किस्म का जो सारा है। तो वो अभी आप पूछ रहे थे ना, तो मुझे तब थोड़ा ऑकवर्ड में हुआ जब आपने कहा ये किस सन की बात है। नहीं, मैं आपकी उम्र की तरफ बिल्कुल इशारा नहीं कर रहा हूँ। आप इशारा क्या, आप सीधा आ जाइए। यही डॉक्टर्स का। उस्मान भाई, थोड़ा सा मैं आपको नरेट कर दूं कि डॉक्टर्स ये प्लेटफॉर्म है क्या? नाम बड़ा जबरदस्त है, डॉक्टर्स। ये उस्मान भी पंजाबी वाला है, एडा टू डॉक्टर, मैं एडा डॉक्टर। हाँ, लेकिन ये वो एक हमारे यहाँ ये भी है कि यार उन्होंने बुलाओ, पूरा डॉक्टर है, डॉक्टर ये पूरा डॉक्टर है, गाजे पाए ना, ऐसे ही है। हाँ जी, ये नहीं स्ट्रीट स्मार्ट यार। सॉरी, ये मुझे ना हर पॉडकास्ट में मुझे फोन आ जाता है, पता नहीं क्या जाता है, लेकिन उसको बंद करके असल में फोन के दरमियान पॉडकास्ट आ जाते हैं। और ये पॉडकास्ट में हैट्रिक हुई है इस दफा। यस, सॉरी गाइस। ये साइलेंट लगा दो। जी सॉरी उस्मान भाई जी।
जी क्या हो रही वो थी बात? डॉक्टर्स की बात कर रहे थे। अच्छा, वो डॉक्टर्स का जो बेसिकली है ना, जो जैसे आपने बोला कि वो बड़ा डॉक्टर अनुभव, तो वो मकसद यही था कि हर बंदा ना डॉक्टर बन जाए। आपने देखा कि आज के टाइम पे हर बंदा डॉक्टर है। सोशल मीडिया सबके हाथ में आ गया, ठीक है। हर बंदा लिखना जानता है, समझना नहीं जानता, लेकिन लिखना जानता है। तो वो हर बंदा एक दूसरे के ऊपर तबसरे दे रहा है। हाँ, तो यही तो सबसे कमाल बात है। मैं अक्सर अपने हमारी भी बात होती है क्योंकि हम थिएटर मेट्स हैं और मिलते जुलते रहते हैं। आपसे, आप लोगों से ज़रा कम मुलाकात होती है, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि क्या बात हो रही थी बताना। डॉक्टर की। एक तो मुझे बताएं कि आपका थिएटर का स्टार्ट कब हुआ, और वो स्टार्ट होने से पहले क्या रीजन था कि आपने कहा कि थिएटर की तरफ मुझे जाना चाहिए? हाँ, मैं 2005 से प्रोफेशनल थिएटर करना शुरू हुआ हूँ अजोका के साथ। अजोका थिएटर के जी। ठीक है। और आना ऐसे हुआ क्योंकि मेरे लिए आसान था, क्योंकि हम कल्चरल लोग हैं। एजुकेशन से ज़्यादा हम कल्चर पे बिलीव करते हैं, मतलब कि एजुकेशन से ज़्यादा हम नॉलेज पे बिलीव करते हैं। कल्चर जो होता है नॉलेज पे बेस करता है। आपकी ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो आप तरीके इस्तेमाल करते हैं, या वो होती है तालीम, जिसे हम आजकल, या फिजिक्स है या जो भी, या आईटी, या इस किस्म की सारी चीज़ें, या एआई जो है, इस किस्म का जितना भी मल्टीमीडिया का एक सिस्टम है, वो तालीमी है। लेकिन अगर आप कल्चर से देखें तो पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा बंदा भी अपने कल्चर से जब जुड़ता है तो वो फिर नॉलेज से जुड़ता है। तो एक तो हम पे कब्जे भी पड़े हुए हैं जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं। हाँ, हाँ, ये लाहौर शहर पे, ये तारीख में कब्जे पड़े हुए हैं। कब्जे पड़े। हाँ, तो वो जो जिस कौम पे कब्जे हुए हों, वो, अगर कोई कौम कमजोर है तो उसे फिर 4 चीजों की इजाजत होती है। वो होता है एक्सप्रेशन, इमोशन, आर्ट एंड कल्चर। तो उसमें वो सबसे ज्यादा तेज होते हैं। तो मुझे लगता था कि हम इसमें जरा तेज हैं। वैसे भी अच्छा लगता है, इतने ज्यादा जबरदस्त बंदे भट्ट साहब। हाँ। उफ, इतने कमाल कमाल बंदे। मैं अक्सर लोग। कहता हूँ कि ये सब मेरे दोस्त हैं और मैं इनका फैन। यस। ये सब मेरे दोस्त हैं मगर मैं इनका फैन। इतने प्यारे प्यारे जबरदस्त किस्म के बंदे देखने को मिलते हैं, हालात जो भी हैं, लेकिन इसमें इंसान की गलती क्या है? इंसान तो खूबसूरत है, कमाल किस्म का। उफ, आप देखें, जादूगरी है। जादूगरी है क्या? किसी थिएटर एक्टर का बहुत अच्छा काम है तो उसकी जाती जिंदगी में चाहे वो फिरौन ही हो, मगर उसका काम ही दीवाना बना देगा। इससे बड़ी जादूगरी है दीवाना दीवाना बना देगा। फिल्म का बंदा भावें अच्छा रोल कर रहा है तो बाहर भावें छुरियां मार के आ रहा है, किसी लोगों ने कहना है वाह क्या है जी, सोसाइटी को बदल रहा है ये बंदा। तो आप तो नहीं मतलब तो आप इस बात से फिर इत्तेफाक करते हैं कि मतलब कि जो एक्टर होता है, आर्टिस्ट होता है, उसकी कहीं ना कहीं सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और अपने एक्शंस को लेकर। हाँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि एजुकेटेड ना सही, नॉलेज ही रख ले बंदा। तो ये बड़ा जरूरी है। क्यों पहले अक्सर हम देखते थे कि जो जिमें यार सिगरेट भी पीते रहे लोग। हाँ, है जी, वो बहुत सारी दुनिया पीती है, खानदानों के खानदान पीते हैं, लेकिन वो एक्टर्स बाहर क्यों नहीं सिगरेट पीते? क्योंकि वो कहते हैं कि यार तो एजुकेट कर रहे हैं लोग काम। और इसमें एक खैर प्रोफेसर्स को ना बुरी लग जाए बात, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है। वो बात ये है कि मैं ये बता रहा था कि आपने जिंदगी में इतने नॉवेल्स या इतनी किताबें नहीं पढ़ी होती जितने आपने गाने और फिल्में देखी हुई हैं। जरा देखें, आप अपना हिसाब कर लें। राइट, ऐसा है ना? राइट। हाँ, तो वो एक्टर पे डायरेक्ट, मैं जो बात कर रहा हूँ ना नॉलेज की, नॉलेज होती है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी दादा बाप को बताता है, बाप बेटे को बताता है। ये शाम 84 कराना है, या जो भी मैंने आके ये देखा है, तो वो हम नॉलेज पे बेस करते हैं। जरा हमारी जो बेस है ना, वो नॉलेज। क्या बात हो रही थी? नहीं, मुझे याद नहीं, मुझे पिछली बात क्या बात हो रही थी कि जो एक्टर और जो आर्टिस्ट होता है, ये एक्टर होता है, उस पर एक भारी जिम्मेदारी आ जाती है। क्योंकि वो कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी भी आजकल लोग कहते हैं, कुछ ये भी कहते हैं कि एक पब्लिक फिगर है यार, ऐसे नहीं।
यार नहीं, आप ऐसे रोल ना किया करें, आपको देख के लोग बड़ा वो जैसे रोल आप करते हैं वो सही। उसमें एक्टर की गलती तो कोई नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जो मैं नॉवेल की बात बता रहा था कि आप वो जो नॉवेल है भट्ट साहब, आप वो 26 दिनों में खत्म करते हैं, मैं आपको 1.5 घंटे में दिखाता हूँ, आप बताएं फिर। तो यही तो बात है ना भाई, जो सामने जितने भी फिलोसोफर्स हैं उन्होंने सीधी बातें की हैं, जो सामने कोई, ये कोई साइंस तो है नहीं, इमोशन है, मूड है, हाँ, और काम है। जैसे ब्यूटी, ग्लैमर एंड एज, इसको कोई हरा नहीं सकता। दोबारा बता देता हूं, ब्यूटी, ग्लैमर और एज, इसे कोई हरा नहीं सकता। इसे एक ही चीज हराती है जिसे स्किल कहते हैं, और बाकी लोग उसे आर्ट कहते हैं। उस्मान भाई आपसे एक सवाल है, क्योंकि हम सभी एक ही फील्ड से ताल्लुक जी जी रखते जी हैं। जी जी जी, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। जी जी, एंड थैंक यू सो मच कि आप पहली बात है डॉक्टर्स में आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और वी आर रियली एंजॉयिंग। सो एज एन आर्टिस्ट वी आर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री, जिसमें फिल्म भी आ जाती है, टीवी भी आ जाती है। जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि एज एन आर्टिस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोग हमसे काफ़ी उम्मीदें भी रखते हैं, अपनी राय भी देते हैं, और जिसे हम अपने कल्चर का पार्ट है, जिसे अपने कल्चर का नॉलेज हम शेयर करते हैं। सो एज अ पार्ट ऑफ मीडिया इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है कि जो मीडिया इंडस्ट्री है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह बढ़ा रही है एज अ होल, एज अ कम्युनिटी, जो जो आवाम को दे रही है, जो नॉलेज दे रही है, सर्विस दे रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पर है, आपको लग रहा है कि वो फुलफिल कर रहे हैं? एक तो कम्युनिटी और इंडस्ट्री के तो वर्ड जाते ही नहीं है ना मेरे साथ, क्योंकि मैं भी सिस्टम में ही हूं ना। हाँ, तो बाकी जिम्मेदारियां तो आजकल घर की नहीं लोग अदा कर पा रहे, तो ये तो फिर एक छोटी सी नगरी है, छोटी सी कोई, आप अगर हम चारों दोस्त कोई आधा घंटा बैठे ना, तो हम 200 लोग जो सिर्फ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है, हमारे पास 150 से 200 होंगे, हम यहाँ पे उनके नाम लिख लेंगे, यानी फिंगर टिप्स। तो इंडस्ट्री और कम्युनिटी नहीं कहना, क्योंकि इंडस्ट्री की एक जिम्मेदारी होती है और उससे बड़ी जिम्मेदारी होती है कम्युनिटी की। तो इसे कम्युनिटी नहीं कहना, ये गुनाह है कम्युनिटी कहना से। ये कम्युनिटी नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी के असूल कुछ और होते हैं दोस्त। आपको समझ आ रही है जो मैं बात कर रहा हूँ ना? आप इस चीज से गुजरते हैं रोज। बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो जैसे हम पहले इस शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि वो आपको, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको सफर कराएगा लेकिन हराएगा नहीं। और सफर जो कर रहे होते हैं, ये सफर भी ऐसी ही है। एक्टर्स की कैसी, मैंने एक एक्टर अपना नहीं देखा, देखो हम के असी के हो जाएगी, मैंने एक एक्टर नहीं देखा अपना जो ये कह रहा हो कि बस मैं आराम से, जिंदगी अच्छी चल रही थी, उन्होंने मुझे ऑफर किया एंड मैंने जाके कर दिया। हर बंदा कहेगा कि मैं मर गया इतों तक पहुंच गए, मैं पता नहीं कैसे पहुंचा। उस्मान भाई, मुझे ये बताएं कि आपने जो पहला प्ले किया जोका के साथ, वो क्या नाम था उसका और क्या कैरेक्टर था आपका सबसे पहले, और आपकी जो वहां से दारा के सरमद तक पहुंचने की क्या जर्नी रही है, और वो क्योंकि मुझे आई थिंक याद है था, आई थिंक 9 नहीं था, 10 या 11 था। तो क्या जर्नी रही है आपकी कि जब आप आए, क्योंकि मदीहा गौहर के बारे में मैंने भी बहुत सुना हुआ है कि वो उनके सामने ऐसा था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो कलीग भी रहे हुए हैं उस्मान भाई के साथ, मैंने काफी ड्रामाज भी किए हुए हैं, बेशुमार ड्रामाज किए हुए हमने। तो मदीहा आपा के सामने ये बहुत मशहूर थी एक चीज के, मदीहा आपा के सामने आपने जिस तरह का परफॉर्म कर दिया ना, वो आपको उसी वक्त आपको एक ग्रेड दे देंगे कि आप ए ग्रेड के एक्टर हैं, आप बी ग्रेड के एक्टर हैं, आप सी ग्रेड के एक्टर हैं। उसके बाद बहुत मुश्किल होता था सी से बी पे जाना या बी से ए पर जाना। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जोका में आए थे तब आप A+ कैटेगरी में तो नहीं थे, ए ग्रेड एक्टर। मेरी कैटेगरी अभी भी कोई नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मदीहा आपा वो देखती मैं, हाँ वो, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि औरत भी थी। यस, मैं एक वो जैसे औरत के सामने वो कहते हैं कोई
सच्चे से सच्चा बन के भी पता लग जाए ना, उसे असल पता होता है कि ये किस तरह का शख्स है। तो वो एक औरत भी थी, उनका बड़ा काम, आपको तो पता है, बड़ा काम है उनका। और इतना काम है कि इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को मिला के, खास तौर पे थिएटर, वहां जाना, और एक खास ताल्लुक हमने बनाया हुआ था। अभी भी हमारा ताल्लुक तो अच्छा है, हमारी गवर्नमेंट तो उन्हें वीजास दे रही है, जो कि एक बड़ी कमाल बात है। हमारी गवर्नमेंट में ये तो बड़ी ही आला बात है। वो उन्हें कोई हमसे, उनकी गवर्नमेंट को, लोगों को नहीं, उनकी गवर्नमेंट को मसला। अच्छा, आपने मुझसे पूछा कि कैरेक्टर क्या था। अच्छा मुजम्मिल, मैं शुरू तो थोड़ा जहा लंबा सी ते पतला सी, तो वो मुझे ना या ते वो प्यो बना देंदे सी या मैनू पुलिस वाला बना देंदे सी। केड़े ड्रामे विच? यार वो एक तो शुरू मैंने स्ट्रीट थिएटर से किया था। ओके। फिर मैं वो तेनों पता है काला मेंढा भेस, काले में वाह 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 भाजी, वो जेड़ा है ना, मैं ओदे विच पहला ढग्गा बनया। फिर अच्छा, वेरी नाइस। और ढग्गा बनना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सहना पड़ता है आपको। एग्जैक्टली, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ था। जी जी, आप तो मुझे पूरा हुआ। बहुत अच्छा, उसमें झुकना पड़ता है, और जो एक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा है उसमें, तो वो जब आते हैं तो आपको धक्का वक्का भी लग जाता है। कभी लग जाता और कुछ भी चढ़ जाते हैं। हाँ, अच्छा, पता नहीं इधर दे थिएटर दे, मैं पूरी दुनिया दे थिएटर च गया देखिया कि यार, मतलब मैं ये बयान भी नहीं कर सकता। इन्होंने तो नाम ले लिया ना, चढ़ जाती है या ये वो। तो ऐसा करते हैं क्योंकि मैं एक तो लंबा था और मैं दूसरा थोड़ा सीरियस हो जाता था, इसलिए मैं ये जो है इस चीज से जरा कम ही गुजरा हूं। जाते थे। तो ये तुम बात करें, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस कोई ना कुछ शरारत हो जाती थी? जी जी, शरारत। ऐसे कभी कभार लगता था कि आप किसी कॉलेज का शो कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है कि कोई कॉलेज के यार दोस्त हैं और वो फुल उधर सीरियस काम चला हुआ है। और ये एक बुरी बात है, लेकिन ये गुजर चुकी है। हाँ, वो कहते हैं गलती नहीं रहती अगर उसे दोबारा ना किया जाए। अच्छा उस्मान भाई, मुझे बताएं अब ये कि दारा, सरमद, मुझे यकीन है इस बात का कि आपकी जिंदगी में दारा एक ऐसा ड्रामा है जो कि बहुत अहमियत रखता है आपकी जिंदगी में। तो जब मिला आपको, जब आपको वो पहले तो मिला कैसे? यार दारा, मेरी एक आदत थी कि मैं, क्योंकि मेरा वो अजोका से, क्योंकि मैं बचपन से जा रहा था उधर, तो मेरा बड़ा रिश्ता उनसे ऐसा था कि नाराज हो जाना है या कोई बात, फिर चले जाना है, फिर आ जाना है, कुछ ऐसी चीजें। तो मेरी आदत थी कि जब मैं नाराज होकर चला जाता था ना, मैंने कॉशन ऑफ चाक सर्कल, चाक चक्कर के नाम से एक ड्रामा किया। बिल्कुल है। तो मेरा किसी से मसला हो गया, तब मैं बच्चा था, मुझे अंदाजा नहीं होता था कि ये कोई किसी सिंगल बंदे से आपका मसला हो सकता है, इदारे से इसमें कोई बात नहीं है मसला होने वाली। एक ये बड़ी जरूरी चीज है। वो अक्सर मैनेजर अगर तंग कर रहा है, या बैंक्स में अक्सर, या हर इदारे में ऐसा होता है कि अगर कोई स्टाफ का बंदा भी तंग कर रहा है, उससे भी तो मैं हो गई है, तो आप इदारा छोड़ के चले गए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा उनसे ताल्लुक ऐसा था कि उन्हें पता था कि ये थोड़ा अभी इसकी कम उम्र है। तो ये मैं गया, तो जब मैं वापस आया तो दारा का एक ऑडिशन चल रहा था। ऑडिशन चल रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर है। तो मैंने उसे थोड़ा सा गलत किया। उन्होंने कहा नहीं, दोबारा पढ़ो। तो मैंने उसकी पढ़ाई की। तो फिर मैंने उसी दरमियान मैंने और सरफराज साहब ने, सरफराज अंसारी साहब, जी 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 जी, बड़े कमाल जो बुल्ला बनते हैं उनके बुल्ला ड्रामा में, और नसीम अब्बास साहब भी बुल्ला बनते हैं। ये दोनों बड़े, नसीम अब्बास साहब और ये सरफराज अंसारी साहब, ये दोनों ही बड़े कमाल लोग हैं। तो हमने उसका कॉस्ट्यूम भी डिजाइन कर लिया। क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम एक बहस थी।
यहाँ तक कि वो नेशनल थिएटर से भी वो मशवरे आए कि यार वो ये हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल पुराना था, तो उन्होंने अपने अंदाज से, तो वो क्योंकि मैंने देखा ना यहाँ पे कल्चर में पहुंचाया, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि एक फकीर का बोरी से क्या ताल्लुक है, क्यों बोरी लेते हैं, जो ताना बाना बोना होता है, या ये जो अपने आप को फकीर कहते हैं, या ये जो होते हैं जो भी है, तो वो ये क्यों बोरी लेते हैं। तो हमने बोरी का डिजाइन किया, मैंने और साहिब साहब ने, तो मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना, मैंने कहा हाँ ऐसा होना चाहिए। तो फिर वो क्योंकि उन्हें पता था जब आप अपनी पूरी एनर्जी में होते हैं ना, तो आपको पता नहीं होता आप कौन है, लेकिन दूसरे वाले बंदे को पता होता है आप कौन है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार इसकी जो है तैयारी श्यारी करो। हाँ, फिर हमने उससे मिलके उसका जो है अपने दोस्तों के साथ, कॉलीग्स के साथ मिलके हमने काफी ज्यादा उसे तैयार किया। उसका नाच जो आप देखते हैं जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने शायद दारा ना देखा हो, नहीं देखा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, बल्कि अब मैं लिंक दे दूंगा, तो आप जाके देखिएगा दारा। अगर उसका जो पहला डायलॉग है आपका, जो आप पहले दिल्ली को ऐलान करते हैं, पहली एंट्री साहिब, वो सुना दे। अहले दिल्ली, दिल्ली के वासियों, फकीरों, दुकानदारों, ठेले वालों, आवारागर्दों, फाकाबस्तों, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। सल्तनत हिंद का नसीबा जाओ बुट्ठा है, इसके मजबूरों मुफलिसों की सुनी गई है। मोहब्बत और रवादारी के अलम बरदारों के झंडे लहराने लगे हैं। इस्तकबाल करो एक फिक्र ताजा, एक नई बसीरत के पैगाम बर्बाद शाह का। आफरी हो, मुबारक हो, मनादी हो। हाँ सही है सर। तो ये तो उस्मान भाई, मैं ना आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। नहीं, मुझे पीछे ना लेके नहीं मतलब अगर आप लोगों ने ऐसे करना है, नहीं तो मैं इतना मॉडर्न नहीं हूँ यार, मेरा ये सोफों वोफों वाला काम नहीं। अगर आप मुझे ये समझो, क्योंकि मैं वो आगे रहना मैं नहीं हूँ ऐसा यार, मैं मतलब नहीं, आपकी ख्वाहिश है तो मैं इसका मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। नहीं, वो वाला पीछे नहीं, मतलब वो वाला कौन सा पीछे? मतलब जी बताइए। नहीं बताइए आपके माजी में कि जब एक बच्चा होता है, और मेरा खुद का ये मानना है कि जो एक्टर होता है ना, वो बच्चे के अंदर बचपन से पनप रहा होता है, उसको गुजरते वक्त के साथ साथ पता चलता है कि यार ये वो चीज है जो मुझे करनी है। ठीक है, आपको किस उम्र में ये लगा कि यार मुझे ये चीज है, अदाकारी है या कोई फिल्म है या ड्रामा देख के जो आपको फैसिनेट किया और आपका वो शौक डेवलप हुआ? यार फैसिनेट तो मैंने बताया ना कि मुझे ये बचपन में काम आसान लगता था। यार ये बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे जा रहे हैं जी। लेकिन थोड़ा सवाल क्या था आपका? मैंने कहा आपको किस उम्र में ये लगा कि यार ये वो काम है जो मुझे फैसिनेट किया आपको एज अ चाइल्ड, कि यार ये वो काम है, और आप उसकी तरफ फिर चल पड़े? मैं आपको सीरियस बताता हूँ, मुझे जो फैसिनेट की चीज के लोग बड़े एक लोगों का जत्था है और वो सिर्फ आपको ही देख रहे हैं और आपको ही सुन रहे हैं, तो क्या फीलिंग है ये? तो मैं फिर सोचता हूँ कि लीडर को कैसी फीलिंग आती होगी जब उसे इतने ज्यादा लोग सुन रहे हैं और आपसे लोग मोहब्बत कर रहे होते हैं। वो क्या कहते हैं, इंटेंशन, इंट्यूशन। थिएटर में लोग आपसे मोहब्बत कर रहे होते हैं। वो जो लोग कहते हैं ना, मेरी बॉडी शिवर कर रही है या मेरा सांस उखड़ रहा है, मैं नर्वस हो रहा हूँ, वो मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, वो इतनी मोहब्बत की और इतनी पसंद की एनर्जी होती है जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते। बिल्कुल कामली। तो वो मुझे ये चीज फैसिनेट करती है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, तो किसी और किरदार में जाके इंटरेक्ट करना। और मुझे ये कमाल चीज लगती है कि आप घर से कह के जा रहे हैं कि आप ड्रामा देखने जा रहे हैं, आप मुंह से
कि ड्रामा, और वहां पर इन्वॉल्वमेंट ऐसी हो गई है कि वो सच है। एक्टर्स की खुद भी, आप भी जो कभी कई दफा फिल्में देखते हैं या कुछ ऐसी देखते हैं, आपको पता होता है कि ये शॉट कैसे लिया जा रहा है, ये शॉट कैसे लिए जा रहा है। अच्छा उस्मान भाई, मुझे बताएं, थिएटर का सफर आपका ऑलमोस्ट कोई 20 से 21 साल का सफर रहा है, ठीक है। 20 से 21 साल के सफर में आपने, जाहिर सी बात है, कोई सिर्फ ड्रामा तो नहीं किया होगा आपने रियल लाइफ में कोई ड्रामा किया होगा। कोई आपके साथ ऐसा वाकया यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, चूंकि आप इंडिया भी आपने बहुत थिएटर किया, उस पर भी हम बात करते हैं अभी, कोई ऐसी चीज के जिसने आपको जिंदगी में डरा दिया हो, वो की हो गया मतलब कोई ऐसी कोई चीज? यार डरा दिया, मुझे लगता है वो सब्सटेंस हैं, या उसे क्या कहने हैं, माशरे की बुरी चीजें हैं, उन्होंने मुझे डराया। बुरी चीजें हैं जितनी भी, हाँ सोचने वाली बात है, डराया है। ये अभी पिछले जून में जब मेरी वालिदा गई हैं। हाँ हाँ जी, मुझे बिल्कुल पता चला था, बहुत अफसोस हुआ था उस्मान भाई, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी बस। वो जो लोग हैं, ये लोग जा नहीं रहे, आ रहे हैं जमा होने के लिए। जा नहीं रहे, ये आ रहे हैं यस। तो एक जगह पे जमा होने के लिए, और अच्छा है कि याद होती है। और इसलिए तो मुझे उसके बाद जो कब्र का कॉन्सेप्ट है सबसे अच्छा लगता है। जितने भी मज़ाहिब मैं देखता हूँ, अफवाह भी देखे ना, मज़हब में भी हम अपना फ़ायदा ढूंढ लेते हैं कि यार शुक्र है, ये तो पता है कि ये मुझे जो ज़ाती तौर पे जो कब्र का कॉन्सेप्ट है। उस्मान भाई, आपने अभी वालिदा की बात की, आप जब अदाकार बनने का आपने सोचा और थिएटर की तरफ गए, तो आपने जब घर में ये ख्वाहिश पेश की कि मुझे थिएटर करना है, अदाकार बनना है, तो आपके पेरेंट्स का क्या उसके मुतालिक रद्द अमल था? नहीं, उनकी 100% सपोर्ट रही है मुझे हमेशा, 100%। मैं और मेरे भाई की, हम दो ही भाई हैं, तो अम्मी अब्बू ने भी, हाँ ये अच्छी बात है कि उन्होंने वो सब चीज़ें, या वो जो स्पार्क जब होता है एक, वो सब देखा, तो मैं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। अभी भी पता ही होगा, लेकिन तब जरा ये फिराक ही है, मौत क्या है, पंजाबी जी नहीं कहते किधर रह गया, मौत पै गई हूँ, फिराक है, जुदाई, और जुदाई सबसे बड़ा दुख है। हाँ हाँ, दुख एक तरफ दुख भी है, और दूसरी तरफ वो क्या शेर है, अजब तकाजा है असूले दरवेशां भी यार, कि जिसमें है फिराक यार मानंद करार यार। वाह वाह वाह। हाँ, तो वो है मेरा अपना शेर है। मैंने बल्कि इस पे आते हैं, मैं आपको क्योंकि नहीं, असल में बात ये है कि ये हमारे घर की यही तो दोस्त, यही तो समझने की चीज है कि जितना भी, यही तो समझने की चीज है। कोई बात नहीं, इंडिया ले बाकी ले जो सवाल फंसे पे नहीं। इंडिया लेके चल। आपको एक और शख्सियत से यहाँ मिलवाना चाहूँगा, हमारे डॉक्टर, हमारे खामोश किरदार है ये। भूल ये गया हर बार ये भूल जाते हैं लोग। मैं, उस्मान भाई ये जो है, ये मैं भूल इसलिए, अवाम है ना, अवाम है ना, भूल जाते इसे हैं। भूल जाते हैं लोग। ये पाकिस्तान की आवाम है, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। खामोश, यहाँ पर हम तमाशा देखेंगे, खामोश रहेंगे, हम मतलब की आवाज नहीं उठाते, हम इनकलाबी नहीं है ना, हम कौम नहीं है, हम एक हजूम है। तो ये और डॉक्टर हम ये वो पाकिस्तान में रहता, ये रहता है, पाकिस्तान ही है, ये पाकिस्तानी अवाम है, ये रिप्रेजेंटेशन है एक किस्म की। फिर इसके कपड़े थोड़े पुराने करें, गरीब करें, जेब फाड़ दें इसे। हाँ और इसके यहीं से ही आंसू निकल रहे हों, ठीक है, और
पिछली जेब में पासपोर्ट हो इसकी, ठीक है, और ये ड्राइंगों में लगा हुआ हो तो मैंने निकलना कैसे। और नहीं वो कैरेक्टर आपने बताया ना, तो थोड़ा सा उसकी बैक स्टोरी या वो स्टोरी उसकी जिंदगी के मामला था। ये अच्छा किया कि इसे जूते नहीं पहनाया। हाँ ये देखिए वो थे नहीं हमारे पास। सही है। हमारी आवाम की भी पैरों में चलते जमीन निकल चुकी है। इसने अच्छे इसलिए पहने हुए क्योंकि जेंजी है ना, हाँ हालत जैसी मर्जी हो कपड़े अच्छे पहने हुए। यार मेरी एक बात सुने, हर पॉडकास्ट में जल्दी को क्यों लेके आते हैं? क्या दुश्मनी जैसे दुश्मनी क्या है? बिगाड़ा? मुझे तो पता भी नहीं जेंसी क्या है। मतलब कि जो वो वही जो नए वर्ड नए बच्चे जो आ रहे हैं उनको जेंजी के वो बच्चे जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, जो बड़े हुए हैं, उनको कहते हैं जनरेशन जी। बेसिकली जेंजी ये है जो जी एक्स वाई जी, मतलब जी वो दिमागी तौर पे जी हुए पड़े हैं। ठीक है वो अच्छा उस्मान भाई, लव लाइफ क्या कहती है आपकी? यार बहुत अच्छा कुछ कहती है। रंगीन रही है आपकी जिंदगी? अभी कोई है जिंदगी में? मैं यार अभी क्या हमेशा ही यार आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? क्या मतलब हमेशा ही? हमेशा ही वो याद कर रहे हैं याद कर रहे हैं ना कितनी एक नहीं नहीं कितने ही नहीं। एक दो का तो मुझे भी पता है, एक दो का तो मुझे भी पता है। ये कम पता है आपको? कम पता है आपको। ज्यादा मिला ना याद कम रह जाता है। सबसे बड़ा मसला है, सही कहा मैंने, नापास होना। ये वो मसला ये है कि जो एक आपको भी ये बात फील होती होगी कि हम जो काम करते हैं उसका जो रिवाज है या जो उसकी रिवायत है वो यही कहती है कि एक एक्टर को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है स्टेज पे जब भी, और हर बंदा जब भी आप किसी को बता दें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हम कल्चर पे बेस करते हैं और हमारा तो कल्चर ही यही है, राग रंग साज नाच नार, और क्या है वो कल्चर, वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आगे भी मैंने बात की हुई है कि जिन पे हम खड़े होते हैं। अगर सरों दा साग या मक्की दी रोटी खाना ही कल्चर है तो फिर शक्लां भी ते ये डिज़ाइन भी डिफरेंट हों। फिर हर कोई, हम देखें हम सबका डिज़ाइन सेम है लेकिन हम फिर भी अलग अलग हैं। ये है वेरिएशन एक्टर के लिए देखने की। वो जो नहीं कहता डायरेक्टर यार वेरिएशन नहीं है तो वो कह रहा है यार मैंने तो सर को पता नहीं क्या क्या दिखा दिया, क्योंकि तो शुरू ही वेरिएशन से हुआ। तूने पहले सर को बताना था कि ये सीधा होता है सर, फिर ये ऐसे ऐसे होता है, फिर टेढ़ा टेढ़ा होता है, ऊपर नीचे फिर है। अच्छा उस्मान भाई मैं थोड़ा सा आपका ये जो साइड पफ है ये यही इनका आपको साइड पफ 90s की याद दिलाएगा आपको, जो पुराने हीरो होते थे। ये मैं तो कहता हूँ ऐसी एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए। ये नेचुरल है। मेरा के रोमांस, रोमानियत, रोमानवी शख्सियत, एक जो आर्टिस्ट होता है मैंने उसके अंदर रोमांस को पाया, ठीक है। आपकी जिंदगी में रोमांस कितना रहा और किस एज में वो कैसे डेवलप किया? मतलब कि भट्ट साहब का इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपने किस मैं की दसो ना आपने किस उम्र में किसी लड़की को फ्रांसीसी बोसा दिया था? फ्रांसीसी बोसा दिया। अगर नहीं दिया, नहीं वो मैं बता, अच्छा चलो शॉर्ट कर लेते हैं। बहुत ही मुअद्दबाना सवाल है। सवाल को चेंज कर लेते। मोहब्बत हुई है? हाँ हाँ ले कितनी बार हुई है? नहीं मोहब्बत तो मोहब्बत ही होती है। जैसे मोहब्बत वो कहते हैं इज्जत की कोई या मोहब्बत की कोई किस्म नहीं है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये मोहब्बत का सवाल इस सेंस में कह रहे हैं, ना कि ऑडियंस का दिया हुआ प्यार, ना कि काम से दिया हुआ प्यार, सिर्फ किसी एक इंडिविजुअली एक रोमांटिक पार्टनर, एक प्यार के तौर पे। हाँ हाँ रिश्ते चेंज होते हैं, मोहब्बत तो सेम रहती है। रिश्ते चेंज होते हैं। दिल टूटा नहीं मैंने था मार दे क्या क्या बात, तो मतलब बंद ना कर, तो ये तो एक डर गया
मैं बंद नहीं कर दूंगा इससे। तो वेरी नाइस, मतलब कि आपको कंट्रोल है आपके दिल और दिमाग पे। यार अभी झूठ वाली गल है, कंट्रोल तो नहीं है लेकिन बर्दाश्त थोड़ा आपको करना पड़ता है, क्योंकि इंसान है ना, इंसान की एक वो हाय 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 कितनी बड़ी गल है। वो साडे पिंड दे लोग वो कहते हैं कि पिंड दे लोगों ने तो छो, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि बेजान चीजों से इतना प्यार हो जाता है आपको। कभी तुम्हें इधर दो सोफे ना नजर आए, तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या हो गया है। तो वो ये है, तो मोहब्बत तो एक जज्बा है जो अगर एक्टिव रहे तो बेहतर है, क्योंकि लव इज अबाउट पीस एंड पीस इज अबाउट टॉलरेंस। तो आपने प्यार की बात की, मैं इसी को वापस टॉपिक की तरफ लेकर आऊंगा। आपने इतने ज्यादा थिएटर प्लेस की माशाल्लाह से, आपने हर जगह परफॉर्म किया। ऐसी कौन सी एप्रिसिएशन, ऐसे कौन सी बात वो किसी फैन ने आपसे कही हो आपका किरदार देख के? वो मोमेंट होता है कि एक आर्टिस्ट की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है कि यार मुझे एक बार मेरे फैन ने मुझे ये कहा, या मेरा ये किरदार इतना अच्छा अप्रिशिएट किया गया कि आपके दिमाग में रह जाती। तो ऐसी कोई मेमोरी हो आपके जहन में? मुझे भारत में एक साहब मिले, उनके साथ मैं चाय पे भी गया। भगवान दास मार्केट जेडी नाल ही है, कमानी थिएटर में हमारा यही दायरा ही था। उन्होंने तारीफ तो की लेकिन मुझे समझा दी एक चीज, और वो कहते हैं ना कि आप एक होता है सीख के करना, एक होता है करके सीखना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। उन्होंने मुझे कहा जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अब वो मुझे तारीफ लगती है। वो कहते हैं यार तुम बिल्कुल अपने जैसे हो वाह, और किसी के जैसे नहीं हो। और उनकी उस कन्वर्सेशन की वजह से मुझे ये पता लग सका कि जो इंसान है ये अपने अपने जैसे कौन है, जो सिर्फ अपने जैसे हैं, किसी के जैसे नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देखें, आपको मेरी शक्ल याद होगी, इसकी शक्ल याद होगी, अपनी मैं अभी शक्ल कहूँ ना, जितने भी सेल्फ पोर्ट्रेट बनाते हैं ऑडियंस की नजर में वो कहते हैं यार ये तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि अपनी शक्ल हमें हमेशा भूलती है, लोगों को याद होती है, हमारे पास है लेकिन हमें शीशा देखना अपनी पड़ता है। जात की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, और देखें और बाकी सारी चीजें भी हैं, जिस सलाम करना, दो ही लोगों को तो सलाम करना चाहिए यहाँ। एक जो हमारे जवान लड़ रहे हैं फ्रंट लाइन पे और ये जो सारा सिस्टम चला रहे हैं, और दूसरा हम कि इंडस्ट्री भी नहीं है और हम लगे हुए हैं। लगे अरे यार तुम लोग पाकिस्तान में 4 साल अपने शहर से दूर रहे, एक्टिंग के चक्कर में बड़ी बात है यार। आपने जैसे कहा आपने इंडिया में परफॉर्म किया, वहाँ के ऑडियंस ने आपको अप्रिशिएट किया, तो वहाँ पर आपने जो थिएटर का, जो आर्ट का जो कल्चर है, वहाँ की जो अप्रिसिएशन है, आवाम जिस तरह थिएटर प्लेस को देखती है, वहाँ पे जो कल्चर है आर्ट को अप्रिशिएट करने का, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत बताएं। अब कल्चर तो सारी दुनिया को पता है कि बड़ा रिच कल्चर है। अब मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि ये क्या वजह है कि वहां पर जो भी इंडस्ट्री में होते हैं वो जान के अपने बच्चों को खुद से कहते हैं कि इंडस्ट्री में आओ, और यहाँ क्या वजह है कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इंडस्ट्री नहीं ज्वाइन करनी? इधर तो समझा जाता है ना, मिरासपुर है, कंजरे गेने, नेचुरल निगार। इसकी क्या वजह है? क्या सोसाइटी, आई थिंक सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, स्टिल अभी तक नहीं कर पा रही। क्यों? ठीक है, रीजन ये है कि जब हमने अलहदा हुए हैं उनसे और हम यहाँ पे हैं, तब हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जो शायद लोग देख भी रहे थे, पसंद भी कर रहे थे। लेकिन बीच में जो एक पैच आया फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जब फिल्म का, उसके दौरान में जो लोग फिल्म्स में घुसे उन्होंने इतना बुरा इम्पैक्ट छोड़ा है लोगों के ऊपर। और उसके साथ फिर एक, पता नहीं मैं नाम लूंगा, जो वो एक टाइम था जिया का। हाँ नहीं, हम नाम ले सकते हैं, ज़ियाउल हक साहब का। हाँ जी, वो दौर था। उसके टाइम में डर रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि नहीं स्टार्ट हुए हम अभी। वो बंदा सही हो भी, बंदा ही जनरल जियाज का जो एक टाइम था, उसके टाइम में जो उन्होंने एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामी अप्रोच लोगों को दिखाई, ठीक है, कि ये करने वाला चीज ये हराम है, ये पहनने वाला बंदा हराम है, ये बोलने वाला हराम है। उनके टाइम पीरियड में, जब तक वो हुकूमत रही है उनकी, उस टाइम पीरियड में एक जनरेशन ग्रो हुई है। सिर्फ उसका इम्पैक्ट फिल्म इंडस्ट्री पे नहीं पड़ा, आपकी जितने भी लिटरेचर था, जो लिखने वाले थे, जो जर्नलिस्ट थे,
उन सब पे इफेक्ट पड़ा। तो एक पूरी जनरेशन निकली जो अपनी आवाज उठाना, अपनी बात कहना किसी क्रिएटिव वे में, उसको एक बुराई समझा गया, क्योंकि कोई भी किसी भी बड़े सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता था किसी क्रिएटिव वे में, कोई पोइट्री लिख रहा है, कोई रेडियो की नशरियात कर रहा है, कोई ड्रामा बनाना चाह रहा है, कोई फिल्म बनाना चाह रहा है, उसको वहां पर दबा दिया जाता है। तो एक पूरी जनरेशन क्रिएट हुई है जो जैसे आई गॉट इन टू दिस ना, कि जब मैं इसमें आया तो मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरा जो, मुझे बहुत छोटी एज में ये पता चलना शुरू हो गया था कि मैं सबसे ज्यादा इंजॉय ना परफॉर्मिंग आर्ट को करता हूँ। फिल्में मैं सारी देखता था, और वो मैं ऐसा नहीं बच्चा खुद बैठ के देख रहा था। आपने बिल्कुल एक सही बात की कि हमारे घरों में फिल्में देखी जाती थी, इंजॉय करते थे, पर वो चाहते नहीं है कि अपना बच्चा उसमें जाए। मैंने सारी इंग्लिश फिल्म्स देखी हैं अपने वाले साहब के साथ बैठ के, ठीक है। मैंने इंडियन फिल्में देखी हैं उनके साथ, फैमिली में लगी होती थी। हमने सब ने वो 90s का बॉलीवुड का एरा भी देखा है, शाहरुख सलमान के साथ ही बड़े हुए हम लोग, ठीक है। तो उसके बावजूद आप चाहते नहीं थे, जब मैं परफॉर्म करता था तो मेरे घर वाले मजाक में भी हमें, पंजाबियों के कल्चर में मजाक में भी, उनके लिए वो मजाक है, उनको अभी तक ये भी नहीं पता हमें पंजाब के अंदर कि बुली और मजाक में फर्क होता है। हमें भी अभी पता चला कि जब हमें ये मौका मिला अल्लाह की तरफ से कि हम जब इस फील्ड में आए तो हमें एक चीज समझ में आई कि भाईजान मजाक किया और किसी की इज्जत के साथ खेलना क्या, दिल आजारी करना क्या होता है। तो जब मैं भी बड़ा हो रहा, तो जब मैंने बोला, जब मैंने अपने स्कूल कॉलेजेस में परफॉर्म करना शुरू किया एज अ बच्चा, तो वो इंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तो कॉलेज में भी ये लगा हुआ है, तो उन्होंने फिर कंट्रोल करना, और फिर मजाक मजाक में एक दो बैठे हुए बोलना शुरू कर दिया कि ये मरासी बनना है। उनके लिए मजाक चल रहा है, उनके लिए कुछ नहीं है, मरासी बनना है। तो वो एक चीज जो फीड इन हुई है ना उस एक पूरी जनरेशन में, वो आज तक खत्म नहीं हो रही। सही है। तो मतलब इस पे मेरा या मेरे जैसे या आप जैसे इस मुल्क में रहने वाले फनकारों का क्या कसूर है? किसको कहें, आपके लिहाज से किसको कहें हम कि यार ये हो गया है? बताएं ना। ये अब देखें ना, ये 1 2 3 4 5 6 एक सीरियस बात है। 6 बंदों की जिंदगी का सवाल है इस वक्त इस कमरे में। इंडिया हमसे 8 टाइम्स बड़ा है। अगर मैं एवरेज निकालूं उस हिसाब से तो हमारे मुल्क में ज्यादा फनकार है, ज्यादा गाने वाले, हर ज्यादा शायर है, तो फिर भी हमारी इंडस्ट्री नहीं बन रही। अब मैं किसको जाके ये कहूं कि यार तानू ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ या मैनू आप मैं काम चुनिया तो मैं और कोई नहीं करना, मैं यही करना है जरा जायज। तो मैं अब कहाँ जाऊं, किससे कहूं? ये कोई बड़े बंदों को कहूं जिन्होंने खराब किया है कि ये जिम्मेदार हैं, क्योंकि लाहौर में तो काम ही नहीं है, लोग कह रहे हैं उधर जाओ। अपने घर से निकल के क्यों अब गए 4 साल अपने प्यारों से दूर, अपनी जगहों से दूर, लाहौर से दूर। वो कहते हैं हुक्मरान फलाना ये वो सिस्टम जो भी चल रहा है, इसमें उन लोगों का क्या कसूर है जिदी यादां शाही किले नाल जुड़ियां ने, जिन्हों नाम चंगा लगता है, एक गल है या जड़ा लट्ठा पाना चाहता है, या जड़ा पंजाबी बोलना चाहता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, या जड़ा उर्दू बोलना चाहता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ देखिए वंड कैसी पाई कराची लाहौर की। तो मैं किससे कहूं, मैं किससे कहूं कि यार तुम मुझे वो बंदा बता दो या कोई बता दो। अब हर चीज तो गवर्नमेंट पे नहीं ना डाल सकती। जो कम्युनिटी की बात आप कर रहे थे ना, कम्युनिटी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती सर। कम्युनिटी का मतलब होता है एक जैसे लोग। पहले तो मुझे आप ये बताएं एक जैसे लोग कौन है? नहीं, जो फ्रंट लाइन पे लोग हैं। अब चाहे किसी को इख्तिलाफ हो, 4 ही परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, बाकी विजुअल आर्ट्स हैं, तमाशा और मैजिक है, बाकी सिर्फ 4। कौन? एक्टर, गाने वाला, म्यूजिशियन और चौथा क्या? डांसर, जिसे कोरियोग्राफर कहते हैं। जी, ये 4 लोग फ्रंट लाइन पे हैं।
आपके इंटेलेक्चुअल्स की चीज ना बिके। कोई ड्रामा में लिख रहा हूँ, शायद मैं कभी करूँ, उसके कुछ डायलॉग्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट ये है, वो कैरेक्टर कहता है कि दिल तो करता है कि मैं सबको इकट्ठा कर लूं, सबको कहूँ कि आइंदा के बाद सिर्फ 2 दिन के लिए कोई काम नहीं करेगा, लेकिन कभी कोई मेरी बात मानेगा, कोई यूनियन बनाएगा, कोई किसी के लिए खड़ा होगा, क्योंकि जंग है। वो कहते हैं कि जब वो सिपाही को गोली लगती है ना, तो दूसरा फिट सिपाही हो तो फिर उसे इजाजत देते हैं कि इसे उठा के ना तू फिर लेके चल, और जिन्होंने पहले ही गोली बजी है उन्होंने नहीं कहते। तो ये कौन करेगा? मुझे तो इतने अरसे में, दोस्तों आप तो खैर पढ़े लिखे लोग हो, 4 साल दिए यार। भाईजान उस्मान भाई, आप कह रहे हैं कि किसको कहना पड़ेगा, तो मुझे आई थिंक ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स के प्लेटफॉर्म पे किसी को कहना नहीं पड़ेगा, ये लोगों तक ये आवाज जाएगी। आपने जो ये बात कह दी है, ये बेसिकली पर्पस ही ये था डॉक्टर्स का। जो कहानी है, जो वाकया, जो आम आवाम को नहीं पता, जो आपने हमारी जो डिस्कशन हुई है, ये कोई आम बंदा जो नॉर्मल जॉब करता है, नॉर्मल अपना बिजनेस करता है, उसके ज़हन गुमान में भी नहीं होगा कि ऐसी डिस्कशन, ये जो एक बड़े पर्दे के पीछे जो लोग हैं, वो इस तरह के ख्यालात, उनकी सोच, इस तरह के सवालात हैं। हम बेसिकली इसलिए आपको बुलाने का मकसद भी ये था कि आप बहुत, मैंने ना आपको बहुत जमीन से जुड़ा हुआ पाया, हम्बल पाया, ठीक है। हमारे मुल्क में अदाकार की कामयाबी की डेफिनेशन आज भी ये है, चाहे वो सैडली पर वो रियलिटी है, कि वो अगर अमीर है तो वो बड़ा अदाकार है, वो ज्यादा पैसे ले रहा है तो बड़ा अदाकार है, ठीक है। तो वो नहीं, वो सही है। मतलब अगर आप बाहर निकल जाओ, अगर कोई बंदा बड़ी गाड़ी में से उतर के एक्टर निकल रहा है तो वो सब उसके पीछे जाएंगे, उसको देखेंगे, ये सच्चाई है। एक अदाकार की डेफिनेशन क्या होती है? एक अदाकार की उसको गाड़ी की जरूरत, बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं होती, उसका काम बोलता है, उसका क्राफ्ट बोलता है। ये समझ लोगों तक पहुंचाने के लिए कि अदाकार होता क्या है, ठीक है, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। या कोई भी आर्टिस्ट क्या होता है, सिंगर क्या होता है, कामयाबी को पैसे से जो जोड़ा गया ना सोसाइटी में, वो सबसे बड़ा गलत है। उसकी वजह है, मैं क्या कह रहा था कि हमारे एक्टर्स के पास चॉइस नहीं है। आपने बहुत कम एक्टर्स देखे होंगे जो बता रहे होंगे यार मुझे वो अपने पर्सनालिटी के मुताबिक नहीं लगा, तो मैंने मना कर दिया। ऐसी कोई यहाँ पर स्टोरी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है। कौन बनाएगा? तुमसे कोई काम करवाता है, तुम्हारे पैसे लेट हो जाते हैं, तुम लेके दिखाओ मुझे। नहीं लेके दिखाओ, डेटे बताते हैं, 2 माह बाद आ जाना, 1 माह। मैं तो नहीं कह रहा, ये तो लोगों के साथ हो रहा है, और ये तो मैं तो खुद इसका गवाह बन सकता हूँ। हमारे बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, उनके साथ ये वाकया हो रहे हैं। हाँ, वो भी इंतजार कर रहे हैं। और मैंने परफॉर्म वगैरह की, मैंने तो मजा लिया है। मैं लाहौर में पैदा हुआ हूँ, यहाँ पर यही मजा मिलने बड़ी बात है। तो बाकी तो काम वो वक्त के पैसे होते हैं दोस्त, आर्ट का तो हदिया होता है, वक्त के पैसे होते हैं। तो वो यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, बहुत आराम से आप इंडस्ट्री बना के, और यहाँ पर आप देखें, मुझे मैंने अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन ये आप जो बात है, ये आप कहेंगे कि बिल्कुल ठीक बात है। ये आप जिस भी कॉलेज की, चाहे वो साइंस कॉलेज है, चाहे वो आर्ट्स कॉलेज है, चाहे वो कोई किसी भी किस्म का कॉलेज है जी, वहाँ की ड्रामेटिक सोसाइटी में 100% लोग इन्वॉल्व होते हैं। यूनिवर्सिटीज में ऐसा ही है, वहाँ की ड्रामेटिक्स देखें, भरे हुए हैं। तो वो जब बाहर आते हैं तो वो आप वाली बात है कि वो क्यों नहीं करते काम, इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाते, या कौन आएगा? तो फिर अच्छा है ना, फिर आप अरबी या अंग्रेजी का कोर्स करें और वहाँ ट्राई करें, और बाहर जाएं तो आप सिक्का चलता है आपका। अब आप घर में हैं तो सिक्का नहीं चल रहा। ये क्या वजह है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमें एक सिस्टम में डाला नहीं जा रहा। आपका काम तरकीबें बनाना, मुझे बड़ा दिल करता है, वो लोग कहते हैं उस्मान भाई आपके लिए लोग ऐसे निकलेंगे, क्योंकि मेरा ज्यादा ताल्लुक वर्कशॉप्स की वजह से स्टूडेंट्स के साथ भी है ना जी। तो मैंने कहा ये तो लीडर का काम है, मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम तो ये है कि मैं एक्टर हूँ, मुझे बुलाओ,
मैं रोज काम करूं, मेरे साथ तय करो, बताओ, मैं काम करके निकल जाऊंगा ईमानदारी के साथ। और असल में ये भी बात है कि जो आपको डील कर रहे हैं लोग, जो एक्टर्स को डील कर रहे हैं, वो कौन है? वो बिजनेस के लोग हैं, वो टीचर्स हैं, वो आम इंसान है, या कहीं से स्पेशल तैयार होके आए हैं कि यार ये अब नॉर्मल लोग होते हैं तो इन्हें डील कैसे करना है या इनके मसाइल समझने कैसे हैं? आप मतलब कोई मुझे बताएं। और मैं हैरान हूं, हमारी अल्लाह ताला हम पे रहम करें कि हमारी एक वर्ल्ड वाइड फिल्म पाकिस्तानी 10-15 करोड़ कर रही है तो और हम छलांगे लगा इस वक्त पाकिस्तान में टोटल सिनेमा 150 से 200 के दरमियान है पूरे पाकिस्तान में। जी, और वो भी फुल नहीं होता। हाँ, वो भी फुल नहीं होते। हाँ, वो एक रिपोर्ट थी कि वो यही 60s और 70s में 700-800 वो जो छोटी टाकी मशीनें होती है ना, सिंगल सिनेमा। हाँ, हाँ जी, तो वो होता था। हाँ। आप कराची में भी आपने काम कर लिया, ठीक है। अभी मैं वो टीवी से स्टार्ट करने लगा था, लेकिन उससे पहले एक सवाल कर लेता हूँ। हाँ, एक मैं कहना चाह रहा था, एक बात मुझे याद आ गई। हफ्ते के लिए पाकिस्तान च 150 तो 200 भी प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं होने, ठीक है? पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा ही है। ऐसे ही। थड़े थोड़ों पे या हमारी तरह स्टेज पे, उनकी नहीं बात करनी है आपने। प्रोफेशनल जिन्हें IMDb जितने ते लगा हुआ है, वो क्या है? वो साइट है हाँ जी। इंटरनेशनल। अगर आप हों या आपका कोई ऐसा काम हो तो वहां पर जो जिंदा लोग हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला जिंदा रखे, 150-200 से ऊपर नहीं है। ऐसे ही। काश कोई दिन आए कि वो 6 महीने के लिए कहते हैं कि हमने ये सोच लिया है कि हम हमेशा एडवांस लेंगे वरना हम काम नहीं करेंगे। तो कम्युनिटी ये होती है, Who stand for something। कम्युनिटी ये होती है। ये तो वो भी बेचारे क्या करें, क्या करें? बट साहब वो कह रहे हैं मेरी तो लगी हुई है ऐस शहर च, ऐस मुल्क च। अब इसमें ना ही मुल्क का कसूर है दोस्त, ना ही गवर्नमेंट का कसूर है। बहुत ही गैप्स हैं जो कि मिलना पड़ेगा लोगों को और इसे इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। लेकिन मेरा आपके प्लेटफॉर्म से अपने वो लोग जो अरबाब इख्तियार हैं उनके लिए एक मैसेज है। मेरे अलावा ये कोई बात नहीं करेगा आप लोगों से, आप बड़े जबरदस्त हैं। तो अरबाब इख्तियार वो लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। फ्रंट लाइन पे जो जवान होते हैं वो लड़ रहे होते हैं, पीछे से खुराक कोई और पहुंचा रहा होता है। तो ये आखिरी कौम है दोस्तों, प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स या जो भी, जिसका भी दिल करता है। ये तो अच्छी फील्ड है, जो भी पैसा ले आए, जो मर्जी कर ले, जिन्हों मर्जी इकट्ठा कर ले। तो ये आपके पास ये आखिरी जनरेशन है जो आपका काम सस्ते में करके देगी। ये आपने मेरी तो जो इशारा किया ना, हाँ। ये सुन ले। हाँ। मैं यूं आपके ये पास मजदूर लेता है, प्रमोशन हाँ। की इंसान की। और यकीन मानो दोस्तों, मैं ये बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ। सिचुएशन बहुत चेंज होने वाली है। यानी कि आप इस बात के हामी हैं पूरी कि एक इंडस्ट्री प्रॉपर बनी जाए जहां पर टैलेंट आता रहे और फ्रेश होकर अपना एक नाम बना के जाता रहे। बेसिकली इंडस्ट्री का पर्पस यही होता है। इंडस्ट्री का पर्पस ये होता है कि लोगों को उनके वक्त के पैसे मिले और क्वालिटी ऑफ वर्क हो और अपॉर्चुनिटी। हम तो अपॉर्चुनिटी से नहीं निकल रहे यार दोस्तों, आज तक अपॉर्चुनिटी के पीछे बैठे हैं। अपॉर्चुनिटी से नहीं निकल रहे। और स्किल्ड बंदे को चांस नहीं चाहिए होता। जो नहीं कहता मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक है, उनको चांस चाहिए होता है। स्किल्ड बंदे को प्लेस चाहिए होती है, क्योंकि उसने हवाई तीर नहीं मारना, उसको मीडियम चाहिए होता है, प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। हाँ, उसका मतलब कई लोगों का ऑडिशन होता है, कई लोगों से बातचीत होती है, आपको फौरन पता लग जाएगा। ऐसा ही। और असल में मजे की बात ये है कि तुम सबको ये सारी चीजें पहले से पता है। लेकिन आवाम का तो पता चला। आवाम बताने के लिए ये कहानियां, और ट्रस्ट में बहुत से लोग जो अभी ये हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ये बात जरा, उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% नॉलेज होगी जितनी भी हमने डिस्कशन की है, उनके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है कि हेलो चलो, लाइट ठीक। गई थी। उस्मान भाई, मुझे बताए कि आपने इंडिया में बहुत ज्यादा थिएटर किया है जी। आपने मुझे तो सबसे पहले बताएं, आपने इंडिया में कहाँ कहाँ पे थिएटर किया?
जी तकरीबन वहाँ के तमाम मशहूर शहरों में, क्योंकि हम मदिया आपा के साथ अजोका थिएटर की टीम लेके जाया करते थे और बहुत मतवातर जाते थे, जो 2005 से लेकर और 2016 तक हम हर साल, और कई दफ़ा तो कुछ ऐसे महीने होते थे कि दिन होते थे, क्योंकि ये तो अमृतसर है तो आप ऑन फुट क्रॉस कर लेते हैं, तो वहाँ पर बड़ा आना जाना हुआ है मेरा। लखनऊ भी मैं गया हूँ, मैं आगरा भी गया हूँ, मैं बनारस भी गया हूँ, मैं कलकत्ता भी गया हूँ, दिल्ली भी, बॉम्बे भी, पंजाब सारा देखा है। ओके। हाँ हाँ, चंडीगढ़ भी, हाँ, और भी केरला, केरला भी गया हूँ, संगीत नाटक एकेडमी। ओके, वेरी नाइस। और क्योंकि वो जब आप इंसानों के साथ, खास तौर पे वो एक्टर्स को क्यों कहते हैं, अब वो ये मनोज बाजपेयी साहब का एक वो चल रहा होता है अबाउट थ्योरी, वो कहते हैं तो मानते हैं, इधर दे लोग कहते ने तो कहते जान पड़े कहने में हैं, वो कहते हैं कि थ्योरी का कोई चक्कर ही नहीं है, वो कहते हैं वाओ, यहाँ का कोई बंदा कहते हैं अनपढ़ है, तो वहां की बात सुन लेनी है, क्योंकि वो एक मकाम और वो ऐसी चीज है ना, तो ये भी एक बड़ी चमक होती है कि वो गल की हो रही थी। अच्छा, बात यही हो रही थी कि आपने थिएटर बहुत ज्यादा किया। हाँ, थिएटर मैंने वहाँ बहुत ज्यादा किया, मैंने बड़ा मजा लिया, बड़ा प्यार लिया, बड़ा अदब लिया। आपने वहाँ अदब की किया। अब वहाँ की ऑडियंस में और यहाँ की ऑडियंस में क्या फर्क पाया? यार जहां पर रुझान हो ना किसी चीज का, रुझान का मतलब होता है कि वहां पर बार बार वो चीज हो रही है बिना किसी रोक टोक या रुकावट, तो उसका इस्तेहसाल कम रहता है उस जगह पे, उसकी तबाही कम होती है, वहां कम है। जाहिर बात है। तो आपको एज एन आर्टिस्ट जब आप यहाँ पे परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान में और जब इंडिया जाके परफॉर्म करते हैं, तो जो पजीरा ये आपको वहाँ मिलती है उसका फर्क नजर आता है आपको? हाँ, फर्क भी नजर आता है, लेकिन यहाँ मुझे परफॉर्म करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो यहाँ अच्छा लगता है ज्यादा। तो मुझे एक बताइएगा कि आपने लाहौर में परफॉर्म किया, कराची में परफॉर्म किया, इंडिया में भी परफॉर्म किया, आपको थिएटर उनका और हमारा, उनका वाला ज्यादा अच्छा लगता है या उनका वाला ज्यादा ग्रो होता हुआ नजर आया आपको हर टाइम टू टाइम, या आपको लगता है कि अगर हमारे मुल्क में, मुझे तो ऐसा लगता है हमारे मुल्क में थिएटर नहीं है इतना और लाहौर में तो बिल्कुल ही बहुत कम ही हो रहा है, बड़ा नाम हो रहा है, तो उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि आप थिएटर को इतना मीडियम नहीं समझते, उसे एनजीओ का एक टूल बना दिया गया है, उस पर टिकट विकट नहीं लगती, और उसकी यही वजह है कि ये जो, अच्छा, डायरेक्टर के पास ना एक बड़ी प्यारी बात होती है, खास तौर पे थिएटर के डायरेक्टर के पास, लेकिन क्लेम इसे फिल्म और टीवी के डायरेक्टर करते हैं। वो क्या होती है कि मैं जो चाहूं दिखा दूं, जो मैं कहूंगा ये देखेंगे। डायरेक्टर दी और कोई ड्यूटी नहीं होती सर, उसकी ये ड्यूटी होती है कि जो मैं चाहता हूं ना वो ये देखेंगे, वो इतना माइल कर लेता है, तो उनका कसूर कोई नहीं है, डायरेक्टर के पास ये अथॉरिटी होता है। अभी आप पंजाबी थिएटर पे भी आएंगे मुझे पता है, लेकिन उनका ये कसूर नहीं है। अब मैं उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे कहा, उनसे बात हुई, मैं होशियारियाँ एक प्रोग्राम है वो शुरू हो गया कुछ करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे शौक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर सर्वाइवल होता है। मैंने कहा अच्छा, अगर आप कैश में दे रहे हैं, लाहौर दे एक्टर दे हालात है, अगर आप कैश में दे रहे हैं, चेक चुक नहीं भैया आपको बड़ा देर से आता है, अगर आप कैश में आ रहे हैं तो मैं आ जाता हूँ, वेजेस पे काम कर लेता हूँ, क्या है भाई, मुझे तो कुछ चाहिए। क्योंकि जब मैं वापस जाता हूँ तो ग्रे कलर की सड़क पे इशारों की और गाड़ियों की लाइटें मुझे बहुत बुरी लगती हैं, अगर जो मैं काम करके आऊं तो उसका मेरे पास ना हो, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। तो उनके ये अल्फाज थे, मैंने उनसे ही बात की, यही सवाल लिया, यही मुद्दा जो आप चाह रहे हैं बयान होना। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार वेल डन, जबरदस्त, मजा आया। कहते तुहानू पता है
आज तो ज्यादा नहीं 12-13 साल पहले यही लोग ਜਿਹੜੇ यार सानू बुक करके बैठे हुए ने सारे चैनल्स के बारे में उन्होंने कहा ये हमें ऐसी ऐसी बातें करते थे कि हम सुनते भी नहीं थे, हम घर जाके रोते थे कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿਆ ਸੀਨ ਲਿਆ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मतलब ऐसी बातें, लेकिन आज इन्हां दा गुजारा नहीं है साडे बगैर, कमर्शियल थिएटर के फनकारों के बगैर। ये भी तो फिर एक एस्पेक्ट है ना दोस्त, इस पे आप मुझे बताएं ना कि वहां तो उसका मतलब ये है कि उनसे वो काम नहीं लिया जा रहा था। राइट। उसकी वजह मैंने पहले भी कहा कि इस बात को मान लीजिए, ये ज्यादा अच्छी बात है एजुकेटेड होने से भी ज्यादा, कि एजुकेशन से मतलब नॉलेज होना ज्यादा बड़ी बात है एजुकेशन से भी, कि हम नॉलेज पे बेस करते हैं हमारे फनकारों को। कई भी यार पढ़े लिखे लोग, किसको आप पढ़ा लिखे कहते हैं? मास्टर्स को। मास्टर्स बंदे ने गलत साइन किए हुए ने कॉन्ट्रैक्ट थे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं क्योंकि आदत नहीं है, रुझान नहीं है। मैं वही बात कर रहा था कि ये आखिरी मौका है उन लोगों के पास जिनके पास पैसा है या जो लोग फिल्में बनाते हैं। हम फिल्में करते हैं, ड्रामे करते हैं, हम करते हैं दोस्त, हम बनाते नहीं है। प्लीज, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तो जो बना रहा है उसे उसका ख्याल रखना चाहिए जो कर रहा है, क्योंकि आगे अभी आपने क्या वर्ड यूज किया, जी का, जेंजी। हाँ, वो इतने जबरदस्त लोग हैं कि वो 1000 का भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ठीक रहोगे। पैसे लेट होंगे, केस करेंगे। उन्हें नहीं ये होगा कि मुझे दोबारा काम नहीं देंगे। वो कहेंगे मैं अपनी खाला के पास उधर जाके, मुझे उनकी जुबान भी आती है, मैं उधर जाके रहूंगा भी और उधर की फिल्म इंडस्ट्री पे ट्राई करूंगा। असल में मसला ये है कि हमारे जो लोग हैं, बोले लोग क्यों, अनपढ़ लोग का बोले के अंदर नहीं। अनपढ़ होना कोई जुर्म नहीं है, ला इल्म होना जुर्म है। मुझे यहाँ पर आपकी एक वो बात याद आ गई, तलीम याफ्ता और इल्म वाला। वो आप एक अक्सर बात करते हैं। एक होता है तालीम याफ्ता, एक होता है अहले इल्म। याफ्ता ठीक है कि अहल होना ठीक है जी। अब वो यही तो एक्टर पे यही तो जिम्मेदारी आती है कि वो एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के बैलेंस को लेके चल रहा होता है अपनी नॉलेज के साथ। जो चीज, सब चीजें तो उसे लिखी हुई दी हुई हैं, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ कमाल है एक्टर का। और हम जो उन्हें करके दे रहे हैं और जो बना रहे हैं, जो उन्हें करके दे रहे हैं, वो उनके बारे में सीरियस ही नहीं है, उन्हें उनके मसाइल का पता ही नहीं है। अच्छा उस्मान भाई, मुझे ये बताएं कि आपने नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ एक फिल्म में काम भी किया, जिंदा भाग में। तो क्या एक्सपीरियंस था नसीर साहब के साथ काम करने का? जी, मैं वो साहब को पहले भी मिला हुआ हूँ, उनकी मैंने कुछ क्लासेस भी अटेंड की हुई हैं। सही। और वर्कशॉप्स पे भी हम जाते रहे हैं गाए बगाए। तो बिल्कुल शानदार हैं वो, क्योंकि जब मैं उनसे मिला तो वो इंसान की ज़िंदगी में जो वो क्या कहते हैं, स्पार्क नहीं, वो एक होता है ना कि कोई नई चीज़ नहीं रहती उनकी ज़िंदगी में। तो जब इंसान 50 से ऊपर चला जाता है, तो जब जिंदा भाग थी तो वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल सा ताल्लुक रहा है, लेकिन प्यार बड़ा है क्योंकि वो अदब बहुत है, क्योंकि वो बड़े शानदार बंदे, उनका काम बड़ा कमाल है। और वो भी इसलिए क्योंकि उधर इंडस्ट्री थी तो चल गए, नहीं थे। नसीर साहब अच्छे बहुत एक फास्ट फूड चेन चला रहे हैं। हाँ सच है। हाँ, सच है। जायदाद वगैरह हो, सच। तो यही तो वजह है कि वो लोग आके पूछते अच्छा, हैं उन्होंने कितने इंटरव्यूज में ये बोला भी है कि जब वो भी आए थे तब उनको भी वहां पे जज किया जाता था उनके शक्ल के ऊपर। उनको ये बोल दिया गया था कि वो हीरो नहीं बन सकता, लेकिन वो कहते मुझे अपने एक्टिंग और क्राफ्ट पे मैंने इतना काम किया, मुझे पता था यही बनवाएगा मुझे। हाँ,
क्योंकि अगर अगर आप देखें ना, इतना काम किया, तो वो काम के मौके किसने, अब नसीर साहब ने तो नहीं गालिब बनाई, वो तो गालिब बिल्कुल। कीता है, उन्होंने कैरेक्टर कीता है। वहाँ इंडस्ट्री थी तो उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने अपनी काबिलियत मनाई लोगों से। बेसिक अपॉर्चुनिटी ये थी। देखो ना, जहां पर फैक्ट्री होती है मजदूर वहां भूखा नहीं मरता। अब आपका एक बंदा तीर चलाने में माहिर है, उसे आप एसएमजी दे देंगे तो वो क्या करेगा? हो सकता है अपनी तरफ चला ले, उसने देखी नहीं है एसएमजी, उसे तो वो आता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मतलब, क्योंकि हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे कमाल लोग हैं, क्योंकि हर किसी ने सब कुछ सुना हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, तो मैं तो अपनी जान छुड़ाता हूँ नहीं कह के कि मुझे तो बस यही पता है जो मैं कर रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे यही पता है जो मैं कर रहा हूँ। और वो ये मेथड, आप तो पढ़े लिखे लोग हो, ये मेथड 4 साल लगाए, 4 साल कोर्स का सारा पता है, कोर्स का सारा पता है ना? जी जी। सारा कोर्स पता है ना कितना है? ठीक है, सारा देखा हुआ है। अपने ईमान से बताओ, खुदा को आज नाज़िर कर जान के, कि अगर आपके अपने हाथ में हो तो ये सारा कोर्स कितनी देर में खत्म करोगे? मेरे ख्याल से कोई 1-1.5 साल। हाँ, मुझे तो लगता है अगर ये सारा जो कोर्स है, जो कोर्स हमने नाम दिया हुआ है इसको, ये तो 3-4-5 माह में भी खत्म हो जाता है। वेरी गुड। नहीं, कोर्स जो हमें बताया जाता है, जो किताबें दी होती हैं, वो तो बेसिकली एक साल या उसके अंदर है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको करने के लिए जाएं तो मुझे लगता है कि एक टाइम जो उनसे उसकी किल्लत वो रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा उसको परफॉर्म करने के लिए, उस स्किल को आजमाने के लिए, तो वो एक लंबा टाइम है। वर्कशॉप का मतलब क्या होता है? वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि क्या, कि एक टीचर आता है और वो लोगों को अपने एक्सपीरियंस या कुछ एक्सरसाइजेस या कुछ चीजें करा के चला जाता है, बस ये नहीं। वर्कशॉप का मतलब होता है कि इसकी वजह से क्या हुआ। डिग्री का भी यही मतलब होता है। इतने सारे जो फिल्म मेकर्स हैं, ये सिर्फ दिन के, मैं तुम्हें कह रहा हूं 4 दिन, सिर्फ ये छोटे से शहर के फिल्म मेकर्स जो डिग्री वाले हैं, हालांकि बाकी जो हैंडी उंडी हैं वो ज्यादा तगड़े हैं, जो डिग्री वाले हैं वही एक हफ्ता सिर्फ 3 घंटे काम कर ले, इंडस्ट्री बन जाएगी मिलके। फंड्स आए हैं, मशहूरियां भी आ रही हैं। तेरे किसी जानने वाले ਨੂੰ फंड्स मिले? नहीं तेनू पता है कितों लगता है? नहीं, आपको पता है? आप कौन है? फिल्म मेकर हैं, कौन सा कोर्स पढ़ा आपने? बताएं मुझे। सही कह रहे हैं। क्या इन्होंने थिएटर पढ़ा। थिएटर पढ़ा? थिएटर पढ़ा। थिएटर हाले तक अपना कोई तेन स्पॉन्सर मिले है नहीं। तो यकीन कीता है, हालांकि तो पढ़े लिखे आदमी है। हाँ जी, आप क्या पढ़े हैं कोर्स? मैं भी थिएटर ही पढ़ा। तो क्या किया? चंचना बढ़ के चंचन खाली हाथ ऐसे बैठे हैं। आपसे मुझसे पूछे, मैं आपको कहूंगा मैंने भी थिएटर किया है, तो आपने मुझसे पूछना आपने क्या किया है? मैंने भी थिएटर किया है। पूछे मुझसे आपने क्या किया? आपने क्या किया? चंकना। आपने ना बात खत्म कर दी है। वो दुख की बात तो वो सही है। अब वो थे, आपने इंडिया में नसीर साहब, आपको वहां पे उधर के एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला? जी जी, मैं बेशुमार, मेरे उस्तादों में से केवल धालीवाल जी हैं, मेरा बड़ा प्यार है, एनएसटी से पढ़े हुए हैं, और वो मतलब उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया। हमने वर्कशॉप भी उनके जरिए असर की है। और एक बात मैं बताना चाह रहा था कि जो कपिल शर्मा हैं, कपिल बाजी जो हैं, वो भी उनके शागिर्द हैं। ओके। केवल धालीवाल उनका नाम है, और पंजाब के वो बहुत बड़े माशाल्लाह एक थिएटर के जानी मानी हस्ती हैं। तो वो बड़े शानदार बंदे हैं। मैं बहुत बहुत ज्यादा, मैंने उधर के एक प्ले हुआ था 2008 में जिसका नाम था यात्रा 1947। उसमें कोई उसकी कास्ट थी 48 से 50 लोगों की, और इंडियन पाकिस्तानी मिक्स थे।
तो यहाँ तक भी क्या उनके साथ रहे हैं, और बिल्कुल एक जैसा ही मामला है। इंसान सारे एक जैसे होते हैं, अलग जब आप होते हैं ना तो किसी नजरिए की बुनियाद पे होते हैं, और वो नजरिया हर इदारे में चलता है, चाहे वो आर्ट्स ही क्यों ना हो। मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ कि कराची से ਤੁਸੀਂ ਤੇ पढ़े लिखे हो, कराची तो पेशावर तक या पूरा पाकिस्तान जितना भी है, ध्यान से सुननी है मेरी बात, हाँ। अपने टीचर से भी पूछना है यही सही है। कि सर मैनू बड़ा एक बंदे ने सताया होया है, मेरी जान छुड़ा दो। हमारा आर्ट फॉर्म क्या है? उनके पास कंट्री म्यूजिक है, उनके पास भारतनाट्यम, क्लासिकल, कर्नाटका के पास अपनी फॉर्म है, अपनी फॉर्म। हमारे पास क्या है? हालांकि हमारे बेहतरीन फनकार हैं। हमने तो पंजाबी कल्चर फोक को भी नहीं उतना इनकरेज किया। नहीं, फोक टेल्स तो खैर वो लोग वो चीज़ मतलब होती है जिनसे आप खुश हो रहे होते हैं। हाँ। वो स्किल दे मामले च फॉर्म दसनी पैंदी है भाई। मतलब अगर आप डांस में भी देखें तो पंजाबी भांगड़ा को भी उन्होंने जिस तरह से दुनिया में लेके चले हुए, हमने तो वो भी नहीं किया। हाँ ना, तो सारे तुसी देखो ना, सारे ते वड्डे शायर ताडे पंजाबी दे, सारे बाबे ताडे पंजाबी दे। पहला सोशलिस्ट पंजाबी जो थे वो बाबा फरीद सरकार थे। उठ फरीदा सुत्या ते दुनिया वेखण जा, जे कोई वेखें बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। बाबा फरीद पंजाबियों के, अब पंजाबी चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, जो पंजाबी है, पंजाबी की बात मैं कर रहा हूँ। पंज आबी ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ पंजाबी है, पंजाबी की बात होगी तो वो पहले सोशलिस्ट तो बाबा फरीद थे। ठीक है, मैंने पहले बताया था ना, वो कॉन्सेप्ट होते हैं। कल्चर उसी का होता है जो उसे ओन करता है। चाहे आप दिल में ज्यादा दर्द रखते हो, एक म्यार बना दिया गया ना। ये नजर बड़ी प्यारी चीज है, जो हमें चीजें नजर आती हैं ना रोज 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 रोज, वो हमारा नजरिया बदलती है। हमने एक आम जहा, सॉरी टू कट यू ऑफ, आम जहा नजरिया है कि नमाज पैंट शर्ट वाले दी भी हो जानी है, या जो किरात के बगैर कुरान पाक को पढ़ रहा है तब भी तो उसका जवाब कम नहीं होगा। वैसे हाँ। एक बात है, एक मजहबी, चलो एक बात है मिसाल देने के लिए, फिर क्यों उसे किरात के साथ पढ़ा जाता है? ताकि वो प्रेजेंटेबल, मसूर कौन हो जाए, सुनने में अच्छी लगे और असर में। हाँ, तो आप कैसे काम कर सकते हैं जब आप ही खुश नहीं हैं? आपको पता है कि यहाँ सलाम मैं इसलिए करता हूं कि पूरी दुनिया में जितने स्ट्रेस में यहाँ के परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं कहीं नहीं है। अपने आले दुआले नजर घुमा के देखो, लोगों को यही देख लो कि साथ वाले मुल्कों के, हमारे हमसाए मुल्कों के या इधर उधर जितने भी मुल्क हैं, उनके एक्टर्स कितनी देर में जा रहे हैं और हमारे एक्टर्स कितनी देर में। किसी का काम हर यार हमारे मुल्क के इधर उधर बातें हो रही है, फलाने ने कम बैक कर दिया, फलाने ने कम बैक कर दिया, फलाने ने कम बैक। इतने सुने हैं किसी का कम बैक? नहीं, इधर ही नहीं हो रहा। आपको हो रहा है, कम बैक नहीं हो रहा। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भागता है कि यार मेरे नाल ज्यादती हुई है। अज तक किसी प्रोडक्शन हाउस वाले नूं कहंदे देखिया ही कि मेरे नाल ज्यादती कर गए। हाँ, कभी नहीं। एक मिसाल लाओ कि यार कितनी देर इतनी जिंदगी गुजारी, तो एक मिसाल लाओ। प्रोडक्शन हाउस के साथ जाती नहीं हो रही। हाँ, उसकी वजह है कि ये अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई है, खुदा के लिए ये जिस दिन, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन लोगों ने अपनी थोड़ी थोड़ी सी पॉकेट मनी बचा के ठान लिया ना, 100 लोगों ने भी, कि हमने एक चीज करनी है। इसके पीछे एक बड़ी मेजर वजह, सॉरी आपको कट करो उस्मान भाई, क्योंकि हमारी जो इस वक्त इंडस्ट्री तो नहीं है, एक छोटी सी, आप कुछ भी कह लें, कुछ लोग हैं जो ऑफिस बनाए हुए हैं। ये जो मीडियम हमें बेच रहे हैं वो है टेलीविजन, नॉट अ फिल्म। फिल्म जोन सी है, फिल्म बड़ा है मीडियम टीवी से, क्योंकि फिल्म जोन सी है, बेशक उसमें आप एक्टिंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, डांस कर रहे हो, वट एवर परफॉर्मिंग आर्ट यू आर यूजिंग ऑन दैट मीडियम,
उसके लिए अवाम अपनी जेब से पैसे निकाल के दे रही है और वो ले रहे हैं, तब है। अवाम तब तक अपनी जेब से पैसे नहीं निकालती जब तक उनको फिल्म समझ में नहीं आती। हमारे यहाँ जैसे फिल्म इंडस्ट्री खत्म हुई और यही जो 3-4 ऑफिस वाले हैं उनको कहा हमारी फिल्म इंडस्ट्री खत्म होगी 80s में 90s में, वो अपने अख्ताम पे थी, तो उन्होंने कोशिश नहीं की। तो जो मीडियम, जिस मीडियम पे वो आए हैं, टीवी, एंड टीवी इज अ 24/7 मीडियम, वहां पर उनको उनके क्राइटेरिया को जज करने वाला कोई नहीं है, उनको उंगली उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर अवाम पैसे देख रही, अवाम फ्री में देख रही। लेकिन जो रेटिंग है, जो सिस्टम है, वहां से जो बिजनेस आ रहा है, जो एड से रेवेन्यू आ रहा है, वो उससे कमाते हैं। तो आपके कहने का मकसद है कि इन दी एंड जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है उसे फिर इसे देखना चाहिए बाकी चीजों की तरह। क्रेडिबिलिटी करने वालों की अवाम तो क्रेडिबिलिटी दे नहीं सकती ना। अवाम कह रही हमारे तो कौन से पैसे लग रहे हैं टीवी देखने के, टीवी लगा हुआ है ना, बोले 5 बजे, अब तो फोन आगे हुए हैं, किसके पैसे लग रहे हैं यूट्यूब देखने के या ड्रामा लाइव स्ट्रीम करने के? जवाबदेह नहीं है हुकूमत, उनके अपने इतने बड़े बड़े मसले हैं। तो एंड देन वही आपकी वाली बात आती है, मतलब कौन क्या करे। जब तक एक फिल्म का मीडियम नहीं आएगा, जब तक ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई चीज मीडियम नहीं आएगा जिसके ऊपर अवाम कहेगी हाँ मैंने ये देखना है, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, मुझे दिखाओ, तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। दुनिया भर में आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, बेशक वो छोटी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री है क्यों? प्रोडक्ट मनी लॉन्च की, अवाम ने देखा, पैसे दिए, देख के चले गए। बेसिकली इन शॉर्ट दैट्स व्हाट इंडस्ट्री इज, मुख्तलिफ किस्म की। तो जब तक हमारे पास अवाम जो सी, जब तक अवाम नहीं कहेंगे हमने ये देखना है, ये दिखाओगे तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं देख रहे। तो यही है ना, दोनों में से कुछ चीजों को बेहतर होना चाहिए, एक चीज को बेहतर, या तो अवाम या फिर यार जो लोग कर रहे हैं। आप देखें, यकीन माने, मैं जानता हूं ये बात कि ये क्या हौसला चाहिए, सही है, क्या हौसला चाहिए ये कहने पे कि नहीं ठीक है तुम अगली दफा ना देना काम। ये एक एक्टर को कितना हौसला चाहिए ये कहने में, वो चाहे वो बड़ी से बड़ी 30 मार खा चीज हो। तो मुझे लगता है जाती तौर पे कि हम फंसे हुए हैं, हम ना वो क्या कहते हैं, डिसेंसिटाइज हो चुके हैं, समझ चुके हैं। हाँ, तो अब वो जहां भी वो जैसे भी होता है, क्योंकि ये मेरी बात सुनो दोस्त, फनकारों और बिजनेसमैन में फर्क होता है, यकीन मानो। बिजनेस का बंदा नहीं, उसके बाद, क्योंकि आप सोच ही इमोशन से रहे हैं, उसका इमोशन वाला चक्कर ही कोई नहीं है दोस्त, वो बना रहा है, वो कह रहे चीज चल रही है, बिक रही है, निकाल। हाँ लेकिन, हाँ लेकिन कम अज कम ये तो तुम्हें पता है कि तुम्हें बंदा ही नहीं पता कि तुम किससे खाओ। एक्टर तुम्हें बंदा ही नहीं लभ रहा, वो ताकत ही नहीं लभ रही कि जिदे हाथ पूरा है गुच्छा कि तुसी किन्नू कहो। जरा सोचो जरा इस बात पे कि अगर तुम विक्टिम भी हो, अपने आप को विक्टिम भी समझते हो, रोज छड़ भी नहीं रहा तो विक्टिम भी है रोज, तो पता नहीं है, जज ही नहीं है। उस्मान भाई, सजेशन हमारी इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए, कि हमें इन फ्यूचर क्या करना चाहिए कि हमें हमारे अदाकारों को ज्यादा चांसेस मिले ड्रामा करने के, फिल्म्स करने के, और इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म है वो ओपन हो। हमें हमारी इंडस्ट्री को ऐसा क्या करना चाहिए? ये तो यार ये एक ऐसी बात है कि ये तो एक इंडस्ट्री से जो जुड़ा हुआ या इस फील्ड से जुड़ा हुआ जो बंदा नहीं भी है वो भी बता देगा यार अपना सिस्टम ठीक करो, हाँ, और ऐसी चीज़ें मौके दो। और मैंने जो एक आपसे बात की थी वो बड़ी आम बात है, और वो है कि स्किल्ड बंदे को प्लेस चाहिए, प्लीज उन्हें प्लेस दीजिए। और ये करने वाले लोग हैं, आप बनाने वाले लोग हैं, इनका काम सिर्फ करना है। तो ये ऐसे हालात में भी अगर कर रहे हैं तो हालात को बेहतर बनाएं। सीधी सी बात है, 3 प्रॉब्लम्स हैं मुजम्मिल, आज याद रखना, और फ्यूचर में भी यही रहेंगे,
और फ्यूचर में भी इन दी एंड इनको यही 3 प्रॉब्लम्स ठीक करने होंगे फनकार के। पहला प्रॉब्लम है मौके, दूसरा प्रॉब्लम है उसकी इज्जत, जो वो काम कर रहा है उसको एडमिट करना, उसको ऑनर करना उस काम पे, और तीसरी है कि मेहनत की उजरत। असल में बात यह है कि तुम्हें नहीं पता कि केड़ा एक वाहिद ताकत है या कौन सा एक ऐसा बंदा है जिसको मैं जाके कहूँ और वो कहे यार बस अब ठीक हो गया सब, हाँ या मैं ठीक कर दूं, या मैं एक सिंगल या कोई ताकत कौन है, एंड पे आना अल्लाह ही है बस, एंड पे आपका ये आएगा क्योंकि आपको नहीं पता। ये अकेले, ये मैं कह रहा हूँ ना, पॉइंट आउट जो कर रहे हैं लोगों के नाम ये वो, ये नहीं है वो, ये तो बेचारे खुद बेचारे अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, और यहाँ के एक्टर को डबल मेहनत करनी होती है, एक तो अपना सर्वाइवल पार्ट और दूसरा परफॉर्मेंस भी देनी है। और ये मैं जो बातें कर रहा हूँ अगर कोई कहेगा कि ये गलत है तो टैंकां दे टैंक निकल आएंगे एक्टर्स के बाहर, बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली। अगर उनसे ना पूछूं ना खड़ा करके कि तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है, रातें गुजर जाएंगी उनकी स्टोरी सुनते सुनते आप। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से हमें अपना वक्त दिया। नहीं, वक्त तो कीमती नहीं है, मैं हूं। नो डाउट। तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। इंशाल्लाह और आपके आने वाले वक्त में हम आपके साथ इंशाल्लाह उस्मान भाई के साथ हम एपिसोड 2.0 भी आएगा हमारा, क्योंकि बहुत बातें इनसे करने के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे जब ये बात करते हैं। बहुत कुछ है, क्योंकि मैं तो उस्मान भाई को 2011 से जानता हूँ, अभी तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं हम डिस्कवर कर पाए इस पॉडकास्ट में, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन है, तो उस वजह से तो लेट बेसिकली बात यह लेट बहुत हो गया। मैं हम रात के कितने बज रहे हैं अभी, मेरे ख्याल में 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। तो हमने जो मेहमान है जो उस्मान भाई, ये उनको मुझे बड़ी ज्यादती हुई है तो वो इस वजह से हमने कहा कि उनको दोबारा तकलीफ दे देंगे, लेकिन क्योंकि मेरे पास बहुत अभी तो आपका टीवी मेरे का पास बहुत चीजें तकलीफ देने अभी पूछने के लिए, अभी तो टीवी का आपका एक्सपीरियंस पूछना है बहुत ही बात। और इंशाल्लाह जरूर। मुझे यार बड़ा अच्छा लगा है आप लोगों के साथ, पहले भी बातचीत होती थी लेकिन आज जरा मजा आया है। आपका बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल का बड़ा शुक्रिया, का बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। मतलब वो जो आपने बात किया ना कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, यूनिटी करना, तो जब भी कोई एक बंदा कुछ करने के लिए निकलता है ना, तो जो बंदा कहता है मैं तो आ गया, आओ यार अब कुछ करें, तो तब सारे कहते हैं अब तो मेरा वक्त बदल गया, मुझे नहीं जरूरत। तो आपका शुक्रिया कि आपने एक तो हम सारी जूनियर्स हैं आपसे, तो ठीक है, तो ठीक है। और दूसरी ये चीज के आपके पास जो खजाना है वो हम चाहे बातों से ले सकें, तो उसके लिए शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। जरूर, वैसे तुम पैसों से भी ले सकते वो इंशाल्लाह अल्लाह वो वक्त लाए जब जरूर हम वो करें। तो खैर एक मजाक की बात थी, वो जरूर लाएगा। आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया बॉस। और बात करने के बाद अभी हम जो डिस्कशन हुई है, मैं पर्सनली अपने नजरिए से कहूँ तो मैंने बहुत सी बातें वो जो मैं सोचता था वो मैंने आपके मुंह से सुनी। हमारे बहुत से जो नजरियात वो मिलते हैं और खुल के इस बारे में खुल के बात कर सकें हम लोग। जैसे पहले बताया डॉक्टर से बेसिकली पर्पस यही है कि वो कहानियां जो हम इस कैमरे के पीछे जो हम एक दूसरे से शेयर करते थे वो यहाँ पर शेयर करें, तो आपसे वो एक इतनी फेमिलियरिटी होगी, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपनी दिल की बात कह दी। सो थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी, शुक्रिया। जाने से पहले उस्मान भाई एक आखिरी चीज जो आवाम के लिए आप कुछ ऐसा सजेशन देना चाहें जो आज के हालात के मुताबिक हैं, या जो जो यंगस्टर्स जो एक्टर बनने की ख्वाहिश अभी भी रखते हैं। हाँ, वो एक चीज है कि दोस्तों वो जो एक्टर्स होते हैं उन्हें ना कहा करें आप कि हमें शौक है और हमें काम चाहिए, क्योंकि उन्हें तो खुद काम चाहिए।
हाँ ये बात को, हाँ हाँ उन्हें तो खुद काम चाहिए, तो आप जो है पहले ही रास्ता, क्योंकि वो आपसे भी ज्यादा काम में होते हैं उस वक्त जब आप उन्हें कहते हैं, राइट वो राइट। आपसे निचली पोजीशन पे होते हैं, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ ये जरूर हो सकता है कि कोई आए और कहे कि अभी ये करना है या कल ये करना है, मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई होना चाहिए। ऐसे शुक्रिया। आप लोग अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स में और बताइएगा आपको हमारी पॉडकास्ट कैसे लगी, और किसी का कोई भी सवाल हो वो हमको इंस्टाग्राम में अप्रोच कर सकता है। एंड बैक टू यू मुजम्मिल। तो गाइस थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका देखने का। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए डॉक्टर्स। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। बैकअप बैकअप बैकअप।